अगर झारखंड में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं तो घुसपैठियों के झारखंड आने के असल जिम्मेवार कौन है? बाबूलाल जी 2000 ईस्वी में जब मुख्यमंत्री बने तब उनके शासन में झारखंड घुसपैठिए आने शुरू हुए और जब कपड़े से ही पहचान हो जाती है तो फिर घुसपैठिए कैसे देश के अंदर आ रहे हैं? आज के इस वीडियो में इसी बात की पड़ताल करेंगे कि क्या सच में झारखंड की डेमोग्राफी बदली है? क्या सच में आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आई है? अगर ऐसा है तो इसका असल जिम्मेवार कौन है? वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमारा परिचय दे देते हैं। हमारा नाम है सनी और आप गुड मॉर्निंग रांची न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। आपसे अभी पूछा जाएगा कि झारखंड में क्या चल रहा है तो आप कहिएगा घुसपैठिए चल रहे हैं, मुसलमान चल रहे हैं, आदिवासी चल रहा है, डेमोग्राफी चल रहा है। और जब पूछा जाएगा कि क्या नहीं चल रहा है तो आप कहिएगा विकास की बात नहीं चल रही, रोजगार की बात नहीं चल रही, एकता भाईचारे की बात नहीं चल रही, बढ़ती महंगाई का मुद्दा नहीं चल रहा, शिक्षा का मुद्दा नहीं चल रहा, देश भर में क्वेश्चन लीक का मामला नहीं चल रहा। दरअसल बात ऐसा है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और झारखंड में चुनाव आने वाले होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ धर्म ही चलता है। चुनाव का ही वक्त होता है जब देश में लोग एक दूसरे को धर्म के आधार पर पहचानने लगते हैं। अब जब झारखंड में चुनाव होने वाले हैं तो क्यों ना यहाँ हिंदू मुस्लिम के साथ साथ आदिवासियों को भी लपेटे में लिया जाए। अब देखिए ना, कुछ दिनों से बाबूलाल डेमोग्राफी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, बल्कि बाबूलाल जी ही नहीं पूरा भाजपा, निशिकांत दुबे, दीपक प्रकाश, स्टार नेता अमित शाह, पूरा बीजेपी डेमोग्राफी का ढिंढोरा पीट रहा है। झारखंड में डेमोग्राफी के बहाने आदिवासियों के हित की बात करने वाली भाजपा कभी मणिपुर के आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार पर एक शब्द नहीं कहती है और खासकर बाबूलाल जी को इन दिनों आदिवासियों का हित दिखने लगा है। आदिवासियों से प्यार उनका बढ़ने लगा है। लगातार कह रहे हैं कि झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है। अब चिंता उन्हें आदिवासियों की जनसंख्या घटने से है या फिर मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ने से है तो आप उनकी पार्टी की विचारधारा से ही समझ सकते हैं। आदिवासियों की चिंता अगर उन्हें होती तो वे अपने शासन काल में जब वो खुद मुख्यमंत्री थे सन 2000 ईस्वी में घुसपैठियों पर लगाम लगाते। वैसे तो ये काम केंद्र सरकार का है, लेकिन फिर भी आदिवासियों के प्रति उनके प्यार को देखते हुए उन्हें इस पर उसी समय से ही चिंता करना या फिर व्यक्त करना जरूरी था। इस पर लगाम भी लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अब जरा ये सोचिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा है कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि स्वयं बाबूलाल जी ये कह रहे हैं कि उनके शासन में ही घुसपैठिए झारखंड में आना चालू हुए हैं, लेकिन उस समय उन्होंने इस मुद्दे पर चिंता करना सही नहीं समझा। शायद आज की ही परिस्थिति का उन्हें इंतजार था कि जब जनता उनसे सवाल करना शुरू करे कि वो क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार क्या कर रही है, शिक्षा के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, तो जनता को भटकाना भी तो पड़ेगा। और धर्म वाला कार्ड तो बहुत काम भी करता है। झारखंड में भी यही किया जाए, आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम करके जनता को भटकाया जाए। चलिए अब यह समझिए कि कैसे बाबूलाल के मुख्यमंत्री रहते घुसपैठ शुरू हुए। उन्होंने जो आंकड़ा विधानसभा में पत्रकारों के समक्ष रखा है, चुनाव आयोग को जो डाटा दिया है वह इस प्रकार है। बाबूलाल जी के ही द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के हिसाब से 1951 में जनगणना की रिपोर्ट में आदिवासियों की आबादी एकीकृत बिहार में, मतलब बिहार और झारखंड को मिलाकर 36% था। गौर कीजिएगा, जब झारखंड बिहार एक थे उस समय का यह आंकड़ा है, और जो कि 2011 के जनगणना में आदिवासियों की आबादी 26% हो गई। लेकिन बाबूलाल जी के हिसाब से ही बिहार के आदिवासियों की जनगणना को छोड़कर सिर्फ झारखंड का आंकड़ा बताना जनता को दिग्भ्रमित करने वाली बात हुई कि नहीं हुई, और वे झूठा आंकड़ा प्रस्तुत आखिर क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब जरा यह बताइए
कि 2000 ईस्वी में झारखंड अलग राज्य होने के बाद किसका शासन था? भाजपा का शासन था, जिसमें बाबूलाल मरांडी जी आप ही तो मुख्यमंत्री थे। इसका मतलब घुसपैठ की शुरुआत आपसे ही शुरू हुई है और 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं। तो असल दोषीवार कौन हुआ, यह आप खुद ही बताइए। अब समझिए कि भाजपा यह खेल क्यों खेल रहा है झारखंड में, आदिवासी और मुस्लिम की धर्म की राजनीति क्यों करना चाह रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने झारखंड में देख लिया है कि आदिवासी सीटों में सभी में उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि आदिवासी और मुस्लिम के लगभग पूरा का पूरा वोट इंडिया गठबंधन के खाते में गए, जिसका कारण परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ा। अब अगर विधानसभा चुनाव में इसी बात की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कम से कम आदिवासी वोटरों को अपनी ओर करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिमों के वोट तो उन्हें चाहिए नहीं। तो क्यों ना मुस्लिमों और आदिवासियों के बीच से आदिवासी वोट को निकाला जाए। अब वोट निकालने के लिए झारखंड में तो आदिवासी हित के लिए कुछ ना कुछ खेला तो करना पड़ेगा। तो ये उपाय निकाला गया है डेमोग्राफी। भोले भाले आदिवासी तुरंत इसके झांसे में आएंगे, लेकिन एक चीज है कि अब बाबूलाल जी के इतिहास में भी जाने की जरूरत पड़ गई है कि डेमोग्राफी में जो परिवर्तन 1951 से 2011 तक हुआ, उस बीच में 2000 के दौरान बाबूलाल जी का ही तो शासन था। उन्हें अपने कार्यकाल का भी तो जवाब देना चाहिए और इसके बाद सेंसस हुआ नहीं है। तो हेमंत के शासन में कितना घुसपैठ हुआ है, इसका अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची से यह साबित नहीं होता है कि मुस्लिम वोटर बढ़े हैं तो कैसे बढ़े हैं और आदिवासी वोटर घटे हैं तो कैसे घटे हैं। इसका कारण घुसपैठ है या फिर कुछ और कारण है, यह जांच का विषय है और सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। और अगर फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड बन रहे हैं तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? बाबूलाल जी बेशक बता सकते हैं, बाकी जब कपड़े से ही पहचान हो जाती है तो फिर घुसपैठिए कैसे देश में अंदर आ रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।